बताता चलूं कि लियाकत भाई चट्टा साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूं। मेरे इनके साथ बड़े करीना ताल्लुकात हैं और ये मेरे पास कई मरतबा तशरीफ भी लाए और मैं भी इनके पास गया और मैं इनकी सलाहियतों का मोतरिफ हूं। जो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, सरासर बात गलत है। ये 100% अपनी सेंसेस में है और बहुत ही सेंसिबल इंसान है। जब से इलेक्शन हुआ है वो ये मुझे मुसलसल फोन कर रहे थे और इनकी कॉल मिस हो जाती थी और जब मैं इनको रिंग बैक करता था तो मेरी इनके साथ बात नहीं हो पाती थी क्योंकि ये बात आउट ऑफ रीच होते। तो बात दुरुस्त है कि ये रेगुलर बेसिस पे अचानक इन्होंने मुझे फोन करने शुरू कर दिए थे, जो जाहिर है शायद किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहे हो। क्योंकि अब जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद ये मेरे साथ कोई मशवरा करना चाहते थे। बहरहाल जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने इन्हें खुद फोन किया और उसके बाद मेरी इनके साथ बड़ी तफसील से बात हुई। एक तो उनका ये कहना था कि जो कुछ मैंने कहा है मुकम्मल तौर पे उसे ऑन करता हूँ और मैंने अपने ज़मीर के मुताबिक ये आवाज उठाई है। इसके मामले में मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। तो मैंने कहा अगर कोई कमीशन बनता है तो क्या आप उसके सामने पेश होंगे? तो इनका कहना था कि मैं कमीशन के सामने अपने आप को पेश करूंगा और जहां पे मुझे सबूत देने पड़े मैं वो सबूत भी दूंगा, लेकिन बहरहाल सबूत की जरूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि आप सिर्फ फॉर्म 45 जो है वो सारे जमा कर रहे हैं तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने हलकों के अंदर आपने धांधली करवाई? तो उन्होंने कहा कि तमाम MNA जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं और वो उनका ताल्लुक दाद उम्मीदवारों से नहीं है, वो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं, उन सबको हमने जितवाया था। तो उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि देखिए आपको कमिश्नर से और आपके पास कोई डायरेक्ट अख्तियार नहीं था कि आप किसी के इलेक्शन को मैनेज कर सके या किसी के फॉर्म 45 को तब्दील कर सके। उनका ये कहना था कि मैं कमिश्नर था और नीचे सारे मेरे सबॉर्डिनेट थे और मेरे अहकामात के वो पाबंद थे। अगर मैं उनको जो जो डायरेक्शन देता जाता था वो उसके मुताबिक काम करते रहे। मैंने उनसे पूछा कि इस डिवीजन के अंदर तो राजा परवेज अहमद साहब भी आते हैं जो इस वक्त स्पीकर हैं, तो क्या आपने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया? उससे उन्होंने कहा कि हाँ जी मैंने उनका इलेक्शन भी मैनेज किया और मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि मैंने उनको भी जितवाना है, लिहाजा मैंने राजा परवेज अहमद साहब को भी जितवाया। फिर उनका ये भी कहना था कि हमने 50-50 हजार वोट बल्कि 70-70 हजार वोट भी दाएं से बाएं किए, हमने ठप्पे भी लगाए हैं और हमने फॉर्म 45 भी तब्दील किया। तो मैं